तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आपने मेहनत भी बहुत की थी। पर अब बारी है आपके साइंस के पेपर की। और साइंस में तो आपके मेहनत के साथ-साथ आपके पैसे भी लगे हैं। तो तैयारी भी बेहतर होगी और इसी बेहतर तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए 2 से 3 ऐसे वीडियोज़ जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। लगभग 15 मिनट के वीडियोज़ में हम 80 से 90 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछे गए हैं। इन्हीं सवालों को मैंने लिया है इसमें, ठीक है? और इस बार मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट आंसर पे बात किया है ताकि वीडियो छोटा बने और आपका समय कम जाए। आप 2 से 3 बार देखें और आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ, 1 या 2 बार देख कर जाएँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाए, ठीक है? और मैं कुछ और वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिसमें एक वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको किन-किन सेक्शंस को पढ़कर जाना है। क्या आपने उन चीज़ों को पढ़ लिया है? आपकी तैयारी सही है या नहीं? आप ज़रूर एक बार खुद को जाँच लें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन से होने वाला है, जिसमें पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? तो 2 नियम है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो उत्तर हो जाएगा आधी। F इज इक्वल टू R/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? तो उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? तो ये होगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज फॉर्म्ड? तो आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? तो ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो यह एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड? ठीक, तो इसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ये है ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो उसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का तंतु, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, किस धातु का बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? तो ये बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 किलोवाट? तो ये इसमें होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जे फॉर जूल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? ठीक है, तो ये होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत जनित्र, कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस तार से जोड़ा जाता है? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्यूज इज कनेक्टेड टू विच वायर? तो ये जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार या गर्म तार, ठीक है, लाइव वायर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड? तो ये कहलाता है जनित्र, जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, तो यह है कूलम। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? फ्रॉम विच पोल डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज? तो ये निकलती है उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? विच एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग सोलर सेल्स? ठीक है, तो इसमें होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम विंड स्पीड टू रन अ विंड मिल? तो इसके लिए होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो मीथेन, क्या है? मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 27 है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ एन सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस? क्वेश्चन नंबर 27 अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस? ये होता है आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड? जिसे हम कहते हैं आइरिस या परितारिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है जूल या कूलम। तो जूल या कूलम इज इक्वल टू व्हाट? तो ये है वोल्ट के बराबर। ठीक है, वोल्ट के बराबर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट? तो भरा जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो ये होता है संक्षारण या ऑक्सीकरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइम? उत्तर है CaOH2। क्वेश्चन नंबर 34 है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? तो ये है CaO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? तो ये है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 36 सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? ठीक है, श्वेत, वाइट, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 37 अम्ल विलयन का pH मान कितना होता है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? तो उत्तर में लिखेंगे 7 से कम, <7। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है शुद्ध जल का pH मान क्या है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो ये होता है 7। क्वेश्चन नंबर 39 है साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्वेश्चन नंबर 40 है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 41 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? ठीक है, आंसर हो जाएगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 42 है धोने का सोडा मीन्स वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 43 है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये आंसर हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 44 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एन एंट्स स्टिंग? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45 सिरका में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? तो हो जाएगा हीरा, डायमंड। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर? तो उत्तर हो जाएगा पारा। ठीक है, मरकरी, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं। 48 कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 49 है सिनाबार किस धातु का अयस्क है? सिनाबार इज एन और ऑफ विच मेटल? तो हो जाएगा पारा, मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 50 है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच मेटल्स? तो तांबा और जस्ता, Cu एंड Zn। क्वेश्चन नंबर 51 शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 52 पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड टू मेक पेंसिल लीड? तो ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 53 मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? तो होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 54 कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? होती है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्तन सारणी किसने बनाई? हु क्रिएटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो हेनरी मोजेल ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसमें है 18। क्वेश्चन नंबर 57 है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड? ये कहलाते हैं आवर्त, पीरियड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 अष्टक नियम किसने दिया था? हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो दिया था न्यूलैंड्स ने। क्वेश्चन नंबर 59 है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्ट कॉल्ड? तो ये कहलाता है यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60 है एथनॉल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथनॉल? तो उत्तर हो जाएगा हमारा C2H5OH। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। ठीक है, जो कि होने वाला है बायोलॉजी सेक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? व्हाट इज जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन प्लांट्स? तो जल और वहन। ठीक है, उत्तर हो जाएगा जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 62 है पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? व्हाट इज फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन प्लांट्स? तो उत्तर हो जाएगा भोजन का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 63 है वृक्क किस तंत्र का भाग है? किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र, एक्सोटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64 है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? चलिए आंसर हो जाएगा CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 65 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्वेश्चन नंबर 65 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो निकलता है इसमें ऑक्सीजन, O2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हाउ मेनी चेंबर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट? ये 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग BP कॉल्ड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 68 मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? हाउ डज अमीबा कैप्चर इट्स फूड? ठीक है, तो कुटपाद द्वारा, बाय स्यूडोपोडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स कॉल्ड? तो सिनेप्स कहते हैं इसे, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 71 है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी? तो होता है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है 74 थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर थायरोक्सिन हार्मोन? तो यह है आयोडीन, आयोडीन इसके लिए जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन ऑक्योर इन हाइड्रा? तो कुमुलन, ठीक है, बर्डिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक प्राग कोष। क्वेश्चन नंबर 76 है प्राग कोष में क्या पाए जाते हैं? व्हाट इज फाउंड इन द एंथर? इसमें पाया जाता है परागकण, पोलन ग्रैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन 79 है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? तो 23। कितने? 23। और टोटल कितने पाए जाते हैं? तो 46। क्वेश्चन नंबर 80 है लड़की के जन्म के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल? तो X और X। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 है लड़के के जन्म के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय? XY। क्वेश्चन नंबर 82 है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? व्हाट कॉजेज द मोस्ट डैमेज टू द ओजोन लेयर? तो आंसर क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है चिपको आंदोलन। तू कहाँ से आ गया बीच में? ये बीच में इधर चिपक गया है। चलो इसको इग्नोर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए 3R क्या है? व्हाट आर द 3 R's फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट? ठीक है, तो RRR ट्रिपल R आ जाएगा, जिसपे एक मूवी आई हुई है। खैर यहाँ पे कुछ अलग ही मीनिंग है। तो रिड्यूस कम उपयोग करना, रिसाइकल पुनर्चक्रण, और रीयूज पुनः उपयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 86 कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? वेयर इज कोलिफॉर्म बैक्टीरिया फाउंड? तो मानव की आंत में, इंसानों के आंत में, है ना, इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 87 जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 है रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन मदद करता है? व्हाट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 89 है पीत रस यानी कि बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? फ्रॉम वेयर इज बाइल जूस सेक्रेटेड? तो ये होता है यकृत से, लीवर से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा पहला वीडियो खत्म होता है। अब इसमें हमने टोटल 90 तो नहीं, 89 भी नहीं, बल्कि 88 ही क्या, क्योंकि बीच में एक चिपको आंदोलन आ गया था। खैर, हमने टोटल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।
और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कभी ना कभी बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों को बस यहाँ पर लिया है मैंने, क्योंकि साइंस तीनों सेक्शन से ऐड करता है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इस वजह से ये सेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना हो सके उतना सटीक चीज़ों को बना सके। आप इन वीडियोस को एक नहीं 2 बार देखिए। अगर वीडियोस देखने की बात हो रही है, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अपने लिए समय बचाइए, ठीक है। और मैं तो कहूँगा ना कि इसमें कुछ समझा तो मैं रहा नहीं हूँ। वीडियो को प्ले करें, हेडफोन लगाएं और रात में सोते वक्त भी सुन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात है, चलेगा, ठीक है। तो वो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से भी काफ़ी काम हो जाएगा कि सोते वक्त भी पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। जब नींद आएगी तब आएगी, जब तक नहीं आया तब तक जितना सुन सके सुन लिए। खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो काम का रहे आपके लिए, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ और आप इन्हें अच्छे से बना के आए। तो खैर, जाइए अब अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर लिखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।